स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां आगामी 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए MDA अभियान चलाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में फाइलेरिया जैसी उपेक्षित गंभीर और लाइलाज बीमारी के उन्मूलन के लिए जिले के कैसरगंज, तेजवापुर और नवाबगंज विकास खंडों में आगामी 10 अगस्त से सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य संबंधित विकास खंडों के 7,27,000 से अधिक लोगों को दवा सेवन कराकर बीमारी के प्रसार को रोकना है। अभियान के सफल संचालन और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सिफार संस्था के सहयोग से CMO सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का संचालन DHEIO ब्रिजेश सिंह ने किया। कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम 3 ब्लॉकों में तेजवापुर, कैसरगंज और नवाबगंज में 7.25 लाख पॉपुलेशन को यह दवा खिलाएंगे जो फाइलेरिया के विरुद्ध होगी। इसमें हम एल्बेंडाजोल और DEC की दोनों दवाएं खिलाएंगे। 645 टीमें हमारी लगी हैं, 20 सदस्यीय टीम है और ये घर घर जाकर के इन दवाओं को खिलाएंगे। स्कूलों में भी इसको खिलाया जाएगा। स्कूल में हाँ, तो इससे जो फाइलेरिया से हमें काफी बचाव होगा। इससे सब लोगों को क्या फायदा है? फाइलेरिया बीमारी जो है, इससे बुखार आना, पैरों में, स्तन में, अंडकोश में ये सब सूजन आ जाया करता था फाइलेरिया के कारण। वो उन चीजों से काफी हद तक समाज को मुक्ति मिल गई है। इन्हीं दवाइयों के कारण हम कई साल से इसको दे रहे हैं हर साल, तो इससे काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। लेकिन अभी ये कुछ साल और चलेंगे जिससे पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सर, जनता को क्या मैसेज आप देंगे? आप हम अपने भाई बहनों को कहना चाहेंगे कि वो इस दवाई का सेवन जैसे बताया जाए वैसे करें। ये बहुत फायदे की दवाई है। ये फाइलेरिया में बहुत बढ़िया काम करेगी। इसके अलावे जो कीड़े होते हैं पेट में, उसमें भी इससे बहुत फायदा होगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, देखें। फिरोजाबाद के थाना नारकी ग्राम कोटला की बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से यहां कई हादसे हो चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाजार का मेन रास्ता और ये यहां से स्कूल के बच्चे निकलते हैं। जनता का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार बताया गया, आते हैं और देखकर चले जाते हैं। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनता का कहना है कि अगर 2-3 दिन में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? करण सिंह नाम है हमारा। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है, हमारी दुकान पास में ही है और यहाँ से करंट आता है कभी बार, और मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ग्राहक आते हैं, बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ग्राहक आते हैं, निकल नहीं पाते हैं और ये समस्या है बहुत ज़्यादा। करंट आता है कभी बार। बिजली विभाग को बताया आपने? बिजली विभाग को बताया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आए? अधिकारी आए थे और सूचना भी दी है इसमें। कहीं वैसे ही मर गई। यहाँ पे नुकसान कहीं किसानों को हो चुका है, बहुत भारी समस्या हो चुकी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां हिंदू परिवार की जमीन पर मुस्लिम भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। देखिए। हमीरपुर में हिंदू परिवार की जमीन पर मुस्लिम भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हिंदू परिवार की जमीन पर मस्जिद खड़ी कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है, सपा नेताओं के संरक्षण में मुस्लिम माफिया फल फूल रहे थे। पीड़ित हिंदू पक्ष ने संपूर्ण समाधान दिवस से लगाकर यूपी के मुख्यमंत्री दर्शन दरबार तक न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष का आरोप है, जब जमीन में निर्माण हुआ था तो पीड़ित बाहर रहकर जीवन यापन करते थे। शिकायत को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीएम क्षेत्राधिकारी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मामला हमीरपुर जिला के सरीला तहसील के बंगरा गांव का है। आपका नाम क्या है? हमारा इनका क्या मामला? हमारा ये मामला है कि हमें जमीन में मस्जिद बना ली है मुसलमान। जो मस्जिद बनाई थी
तो इसकी जानकारी आपको नहीं हुई? नहीं, हम सब परिवार दिल्ली में है। जब आप वापसी आए जब हमने वो करी प्रशासन से तो कुछ न्याय नहीं मिली। शिकायत की थी कि जिसकी जमीन मस्जिद पर है, क्या मामला था ये? इस मामले की जांच मैंने की है और पीड़ित का प्रार्थना पत्र जो है वो तहसील दिवस के रूप में प्राप्त हुआ है। पीड़ित का नाम भगवान दास है और पीड़ित के प्रार्थना पत्र में शिकायत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि मस्जिद या किसी तरह का। पीड़ित का जो प्रार्थना पत्र है वो ये है कि सफरुद्दीन पुत्र बसरू है जो कि पीड़ित की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहा है। जब यहाँ पर हम लोग मौके पर आए जांच करने के लिए तो यहाँ पर एक गाटा संख्या 544 है जो आबादी का है और इसमें लगभग 25-30 साल पहले से एक मस्जिद बनी हुई है जिसमें लोग यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों द्वारा जो है पूजा पाठ की जाती है। उसके पड़ोस में जो है वो बसरुद्दीन का एक नंबर है जिसमें उसके अहाता बना हुआ है। वो जो नंबर है वो पीड़ित के पूर्वजों द्वारा बसरुद्दीन को दिया गया था और ये उसकी देखभाल करता था, लेकिन रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता भगवान दास के परिजनों का नाम होने के कारण मौके पर जो है चिन्हांकन करा करके रिक्त भूमि पर उनको कब्जा दिलाया गया। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बात करेंगे कन्नौज की, जहां बजरंग दल के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। गौहत्या की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। एक दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में गाय की मौत हुई थी। गाय के शव पड़े होने की सूचना पर बजरंग दल के लोगों ने गांव में हंगामा किया। पुलिस ने बजरंग दल के लोगों को शांत कराया। गाँव वालों का कहना है कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से गाय की मौत हुई। वहीं गाय के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी मेरठ की, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों की गांव में जाने पर पाबंदी है, देखिए। मेरठ के मोहिद्दीनपुर में बीती 29 जुलाई को वाल्मीकि समाज के रोहित ने जाटव समाज के ऋतिक की गला रेतकर हत्या कर दी। टेंट के पैसे को लेकर विवाद के बाद इस खूनी संघर्ष में ऋतिक की जान गई थी। इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने गांव से पलायन कर दिया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वाल्मीकि समाज के लोग जब गांव लौट, उनका गांव के लोगों ने गांव में जाने से रोक दिया। किसी को लेकर बृहस्पतिवार को सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी ने जांच के बाद पीड़ितों को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश चंदेल है। किस कारण आना हुआ है यहाँ पर एसएसपी कार्यालय? आज हम यहाँ पर आए 29 तारीख दिन मंगलवार को मोहद्दीनपुर गांव जिला मेरठ के अंदर रोहित वाल्मीकि द्वारा एक लड़का था ऋतिक जाटव, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 9 नामजद लोग हैं और पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। उसमें से 5-6 लोग अरेस्ट भी हो गए। लेकिन आज जो हम यहाँ पर आए हैं, हम इस वजह से आए क्योंकि जितने ये लोग हमारे पीछे खड़े हैं और हमारे साथ हैं, ये वो पक्ष है जो निर्दोष होते हुए भी गुनाहगार साबित कर दिया गया है, जिनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है स्थानीय पुलिस द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा। क्या घटना घटी, क्या किया गया है? रोहित वाल्मीकि द्वारा ऋतिक की हत्या कर दी गई। उसके पश्चात जो गांव के लोग थे, कुछ उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे, उन्होंने गांव वालों को इतना भड़का दिया और इन लोगों के घरों पे हमला करा दिया। इन्हें गांव से मजबूरन भागना पड़ा और आज स्थिति ये है कि आज 9 से 10 दिन हो गए, ये अभी तक अपने घरों में वापस नहीं जा पा रहे। इनको जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है और इनको घरों में आग लगाने की भी कोशिश की गई। जो इनके वहाँ पे जानवर थे, जानवर भी भूखे प्यासे मर गए हैं। कुछ जानवरों की चोरी हो गई। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? जो स्थानीय लोग हैं, पीड़ित जिन ऋतिक जाटव के जो पक्ष के लोग हैं। लेकिन ये तो निर्दोष है, जिसने हत्या करी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, थाने जाते हैं, क्या कहते हैं थाने में? थाने ये लोग जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हम एसएसपी कार्यालय आए हैं, अभी एसएसपी साहब से हम मिलने ही जा रहे हैं और देखते हैं उसके बाद एसएसपी साहब क्या हमें आश्वासन देते हैं और इन लोगों को दोबारा स्थापित करने। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।